हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। शिक्षा के महत्व को समझे महिलाएं। अंजुषा महिला जागरूकता मिशन की ओर से राहतपुर में आयोजित हुआ जागरूकता शिविर। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। बिजनौर जनपद की नजीबाबाद तहसील क्षेत्र के गांव राहतपुर में रविवार 11 फरवरी को महिला जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। बुद्ध संस्कृति विश्व विद्यापीठ नजीबाबाद के तत्वाधान में महिला जागरूकता मिशन की ओर से आयोजित इस जागरूकता शिविर में भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। शिविर में मिशन की संयोजक अंजुषा सिंह ने महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्व बताते हुए उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। अंजुषा ने कहा कि महिलाएं जब तक जागरूक नहीं होंगी तब तक वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाएंगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई त्याग करके हमें संवैधानिक अधिकार दिलाई हैं। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला, आगे बढ़ने का अधिकार मिला, वोट डालने का अधिकार मिला और नौकरी व कारोबार में पुरुष की बराबरी करने का अधिकार मिला। ये सब योगदान बाबा साहेब का ही तो है। इसलिए बाबा साहब के त्याग और योगदान को समझकर हमें भी अपने बच्चों को काबिल बनाना होगा, उन्हें समझदार और संस्कारवान बनाना ही होगा, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर अपना, हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र का ख्याल रख पाएं। 5 बजे सारी औरतें उठती हैं, अपना कार्य शुरू करती हैं या नहीं करती हैं? करते हैं ना। कितने बजे तक आपका कार्य समाप्त हो जाता है? 7-8 बजे तक। स्कूल कितने बजे का होता है? तो 9 बजे का, 9 का या 10 का, 7 का या 8 है ना। तो उसके बाद आप जंगल जाती हो। क्या आप अपने बच्चों को सुबह उठते के साथ ही तैयार करके भेजती हो या ये कह देती हो बेटे तू अपना तैयार होकर चला जाइए? तो कपड़े पहना, जब बच्चे बराबर के होगा तो अपना भी पहनाना, छोटे बच्चे को तो तैयार करना पड़ता है। देखो करते हैं ना, आप उन्हें स्कूल भेजते हो। स्कूल के जाने के बाद अब वो जो किताबें हैं, कॉपी है, उनके पास पूरी है, ये भी पता करते हैं उनके बैग में। वो तो जब पूरी बताओ तो पूरी देखो ये 2 व्यक्तियों से चलता है, एक पुरुष और एक महिला से चलता है या नहीं चलता? अगर पुरुष और महिला दोनों शिक्षित हैं, समझदार हैं, दोनों का तालमेल एक सा बैठ रहा है, तो बच्चे हमारे बहुत अच्छे रहेंगे और शिक्षित भी रहेंगे और सब काम अच्छे रहेंगे। जिस घर की बहू यानी कि जिस घर की महिला घूमने वाली हो और उसका आदमी पीने वाला हो, वो घर कैसा चलेगा बताओ आप? तो एक ही इंसान को टिका रहेगा, हैं? एक ही को टिका रहेगा, एक बेकार रहेगा। नहीं तो दोनों एक तो पीने वाला हो, अरे घूमने वाली है। अब एक बात बताओ, पीने वाला व्यक्ति दिन भर की मजदूरी करी और उसने पी ली, क्या उसने अपने बच्चे के बारे में देखा? ना पीने वाला ना देखते, नहीं देखा। अब जो महिलाएं थी वो घूमने वाली थी, उसने क्या काम करा? रोटी बनाई। ऐसा रोटी खाकर स्कूल चला रही है, ठीक है, वो चली गई घूमने, बाकी है शाम को पूरे गांव की तो खबर लेकर आ गई तुम्हारे लिए अपने घर में। इस मौके पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव राकेश कुमार भारती ने भी महिलाओं को कई महापुरुषों के त्याग और बलिदान की गाथाएं बताई। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई जो खुद अनेकों परेशानियों के बीच पली, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा और एक शिक्षक के रूप में महिलाओं को शिक्षित बनाने की मुहिम शुरू की। ये उसी मुहिम का परिणाम है कि आज महिलाएं शिक्षा हासिल करने पर जोर दे रही हैं, लेकिन अभी भी हमारे समाज में कई बहन बेटियां शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके अभिभावकों, खासकर माताओं ने आज भी शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह से नहीं समझा है। पति के साथ जिंदा जलाया जाता हो, वो अच्छी व्यवस्था है? वो गलत है, बिल्कुल गलत। इसी तरह से पढ़ाई का विषय है। पढ़ाई महिलाओं के लिए बिल्कुल प्रतिबंधित थी, महिला पढ़ नहीं सकती थी, पुरुष की तो बात ही अलग है। तो ये जो आपको अधिकार मिला, ये मिला 1950 से, जब इस देश का संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब भारत का संविधान लागू हुआ, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथ तमाम देश के विद्वानों ने बनाया भारत का संविधान, तब आपको संविधान में आपको शिक्षा का अधिकार लिख दिया गया कि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला, जो 6 साल से 14 साल का बच्चा है, जो 6 साल से 14 वर्ष का बच्चा है, उसकी राज्य सरकार, जैसा हमारा उत्तर प्रदेश है, उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, वो 14 से 6 साल के बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे। 14 से 6 साल के बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे। तो जब संविधान में ये राइट हो गया, लिख दिया गया, तब आपको ये पढ़ने का अधिकार मिला। तो उस समय आपको पढ़ने नहीं दिया जाता था, आज अपने बच्चों को आप पढ़ा नहीं रहे। उस समय
पढ़ने नहीं दिया जाता था, आज अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, यानी उनके भविष्य का एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, ये कहते हैं अनपढ़ जो बच्चा होता है, अनपढ़ व्यक्ति होता है, पशु के समान होता है, ये कहा जाता है नहीं कहा जाता। जो अनपढ़ बच्चा होगा, जो अनपढ़ पुरुष होगा, जो अनपढ़ महिला होगी, तो वो कैसा हो गया, पशु के समान। और वो बात सही भी, यदि आप जो है 1000 रुपये लेके बाजार में सामान खरीदने जा रहे हैं और उसने दे दिया आपको जो है 800 रुपये का सामान लिख के, और जब पढ़ना आप जानते नहीं है, हिसाब लगाना आप जानते नहीं, तो नुकसान हुआ नहीं हुआ, ये पढ़ाई के फायदे। दूसरी बात, जो आप पढ़ लिख के आपके ऐसे गांव में सरकारी नौकर होगा या कोई दुकान करता होगा या कोई कारोबार करता होगा, तो उसमें और अनपढ़ आदमी में अंतर होगा, है नहीं है। शिविर की अध्यक्षता कर रहे बुद्ध संस्कृति विश्वविद्यालय के अध्यक्ष गोविंद सिंह बौद्ध ने भी महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया। शिविर का संचालन संगठन के कोऑर्डिनेटर रविंद्र कुमार ने किया। मैडम ने बोला कि हमारा एक संगठन है जागृति मिशन। जागृति मिशन का मतलब ये है कि महिलाओं को जगाना, उनके अधिकारों के प्रति, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति। लेकिन वो जागेंगी कब, कैसे जागेंगी? ऐसे घर में तो नहीं जाग पाएंगी। कब जागेंगी? जब वो अपना कहीं समय देंगी, कहाँ, जहाँ से ये चीज़ हमें मिल रही है। तो शायद ये एक वही स्थान है कि आप लोग यहाँ आए, किसी का उन्होंने बहुत प्रयास किया कि आज मीटिंग आपके गांव में रख लेते, और उन्होंने भी प्रयास किया कि आप लोगों को विजिट करके यहाँ बैठा दिया, और हम लोग बैठ गए, आप भी बैठ गए, हम लोग भी आ गए। आपको एक बात बता दी, जैसे उन्होंने एक जागरूकता हासिल करके, एक शिक्षा हासिल करके और एक समझदारी हासिल करके वो आज आपको जगाने का काम कर, मतलब पहले अपने आप जागे हैं, पहले अपने आप शिक्षित और समझदार हुई है, फिर प्रयास करनी है कि अब मैं ये अपनी और बहनों को भी दूँ, अपनी माताओं बहनों में भी बांटूँ। बस एक यही एक उद्देश्य है इस मिशन का या इस संगठन का मैडम से। शिविर में आरती, बाला, उषा, मंजीता, चंद्रावती आदि सहित काफी महिलाएं मौजूद रही।